जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। आज की क्लास है दोस्तों चैप्टर 7 का मैथ्स, क्लास 9 का मैथ्स हमने लिया है, वो MCQ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू एंगल A एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, आपको एक ट्राइंगल बना लीजिए। मान लीजिए कि ये साइड A है, ये B है और ये C है, जिसमें एंगल C और एंगल A क्या है, दोनों बराबर हैं। और BC का जो वैल्यू दिया है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और AC दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको AB ये आपको बताना है। तो ज़रा देखिए, जब एंगल A और एंगल C दोनों है बराबर, तो इसके मतलब कि इनके जो ऑपोजिट साइड है AB और BC, ये दोनों होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब BC AB के बराबर है और BC 4 सेंटीमीटर, तो AB भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो साइड्स जो इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वाइस वर्सा। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट्स जो साइड्स होंगी वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in figure D is the midpoint of side BC of a triangle ABC and ABD equal to 50 centimeter and AD is equal to BD and CD. Then find the measurement of angle ACD. आपको एंगल ACD, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए, अगर ट्राइंगल ABD की हम ADB की बात करें, ADB की हम बात करें, तो इस ट्राइंगल में आपको दिया है BD इज इक्वल टू AD। दिस मीन्स एंगल ABD ये एंगल और एंगल DAB ये वाला एंगल, ये एंगल ये और ये एंगल क्या है, ये दोनों हैं आपके बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड्स के क्या हैं, ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं, तो ये एंगल होंगे बराबर। अगर ये है 50 तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 50 50 100, ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। 50 ये 50 ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, आपको ये जो 80 अभी निकल के आया है, ये 80 निकल के आया है जो, अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ADC में ज़रा देखिए, ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों बराबर हैं। और एंगल ADB जो 80 अभी आया है, ये जो एंगल है ट्राइंगल ADC के क्या है, ट्राइंगल ADC का एक्सटीरियर एंगल है। दिस मीन्स कि एंगल DAC ये एंगल और एंगल ACD ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 80 के बराबर है। और ये दोनों जो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल होंगे बराबर, क्योंकि ये AD और CD साइड्स के ओपोजिट, इक्वल साइड्स के क्या है, ओपोजिट हैं, तो दोनों बराबर होंगे। दिस मीन्स कि 2x, अगर हम एक की वैल्यू x माने तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 40, x की वैल्यू आएगी 40। दैट मीन्स ACD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQ and R, एंगल R इज़ ग्रेटर दैन, मतलब एंगल R क्या है, बड़ा है किससे, एंगल Q से। एंगल Q क्या है, छोटा है। तो एंगल R के सामने कौन सी साइड है, PQ। PQ क्या होगी, PQ आपकी बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, PR से बड़ी होगी, क्योंकि Q के सामने जो साइड है वो कौन सी है, छोटी, तो PR से होगी आपकी बड़ी। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू FD
एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। देखिए आपको ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। चलिए दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, पहला है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बनाना है, लेकिन बाई एस प्रॉपर्टी से बनानी है। तो देखिए ए बी के जो बराबर है, ए बी के बराबर क्या है, एफ डी बराबर है, ये एफ डी बराबर है। और एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी है। तो अब हमें बताना है एस कॉन्ग्रुएंसी से कौन सा साइड दोनों के बराबर होंगे। देखिए साइड एंगल साइड है, दैट मीन्स आपको ये एक साइड मिल गई, ये एक एंगल मिल गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, आप एक साइड ये वाली लेनी पड़ेगी, दैट इज़ क्या है, ए सी। आपको ए सी ढूंढना है किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए जहाँ भी ए सी है वो देखिए यहाँ पे दो है तो दो करेक्ट होंगे, बाकी दो तो गलत हो जाएंगे। अब ये ए सी किसके बराबर है, तो वो बराबर होगा डी ई के बराबर होगा। ठीक है, साइड इसमें भी देख लीजिए, ये हो गया साइड, ये हो गया आपका एंगल और ये हो गया आपकी साइड, तो डी ई के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यस कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं तो साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच में एक एंगल आना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से ये ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ईच एंगल इक्वल्स टू। यदि ए बी सी क्या है, आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसके प्रत्येक एंगल, ईच एंगल किसके बराबर होंगे, दैट इज़ 60 डिग्री। देखिए 60 मिला के कितने हो जाएंगे, 180 के बराबर होगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज। एक राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, वो होती है कौन सी, आपकी हाइपोटेनस होती है। दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कौन सी कंग्रुएंसी नहीं होती है वो आपको बतानी है। देखिए यस होती है, साइड एंगल साइड भी होती है, एंगल साइड एंगल भी होती है। यस से कभी भी ये नहीं होती है, ये नहीं होती है। आपको पूछा क्या है, कौन नहीं होता है, दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एफ डी ई, सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हम भूल चुके हैं, यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए देखिए दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि फिर से हम क्या करें, दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं ए बी सी और दूसरा बना लेते हैं एफ डी ई। ए बी सी और एफ डी ई। देखिए ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एफ डी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, फिर दिया है आपका एंगल बी, ये दिया है 40, दैट मीन्स एंगल डी भी क्या होगा, आपका 40 होगा। एंगल ए दिया है आपका 80 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो अब बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो देखिए डी एफ कहाँ है, डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बात सही है। एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, गलत है ये, क्योंकि एंगल एफ कितना अभी हमने निकाला 80 था। बी देखते हैं, डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सही है। एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला 80 और ये आपका दिया है कितना 40, 80 40 120, तो बचा कितना 60, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
For two triangles, if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle, then the congruency rule will be। आपको दिया है कि दो एंगल और दोनों एंगल के बीच में आने वाली साइड, मतलब अगर ये ट्राइंगल है, ये दो एंगल हैं, इनके बीच में आने वाली साइड, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। Question number 10 and the last one, in figure if AE is parallel to CD and AB is equal to AC, find the value of angle ABD। अगर ये वाला एंगल आपका कितना है 50 है, दिस मीन्स कि ये एंगल भी आपका कितना होगा 50 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर आगे देखिए, अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, AE और CD क्या है पैरेलल है और AC क्या है एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स कि ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में दोनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180 के बराबर। तो आपका 50 और 130 कितना हो जाएगा 180। जब ये 130 है तो ये कितना होगा, ये भी आपका कितना होगा 50। दिस मीन्स ये साइड और ये साइड कितनी है बराबर है, तो ये भी कितना होगा 50 ही होगा। जब ये 50 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 130 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 130 के बराबर होगा, क्योंकि समझिए ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे 180 होंगे, और ये हमने पता कर लिया था ये कितना है 50। तो 180 में से 50 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 130 आएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपके स्कोर कितने आए वो भी ज़रूर कमेंट करिए, और आपकी कोई क्वेरी हो वो भी आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF पानी या कोई भी PDF पानी है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप चाहें तो आर्यस तमन्ना के नाम से सर्च करके वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं PDF दे दूँगा और बाकी आप बाद में लगाते रहिएगा। थैंक यू।